प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय भय। और भय जो पाठ है, इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में अपन आज देखते हैं। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो भी कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी हैं, उनके 4 नंबर का एक प्रश्न किसी भी एक साहित्यकार की जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से संबंधित आता है। और उस लिहाज से आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए आज अपन देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी और इनका साहित्यिक परिचय। ये आपके अलग अलग पाठों के अंदर जब जब भी आप रामचंद्र शुक्ल के कोई भी पाठ पढ़ेंगे, कोई भी साहित्य पढ़ेंगे, चाहे गद्य हो या पद्य हो, तो उसमें लेखक परिचय में आपको इनके बारे में जानना आवश्यक होता है। आपके ये काफ़ी काम आएगा। आइए रामचंद्र शुक्ल के बारे में अपन देखते हैं। शुक्ल जी का जन्म 1884 में, शुक्ल जी का जन्म 1884 में हुआ था। और इनका जन्म ग्राम अगोना, जिला बस्ती ये उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। तो शुक्ल जी का जन्म ग्राम अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आपके पिताजी का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था। पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल। जितने भी विद्यार्थी आप याद करें इनके जीवन परिचय में, एक तो इनकी जन्म की तिथि आपको याद होनी चाहिए, जन्म कहाँ पर हुआ वो आपको आना चाहिए। इनके पिताजी का नाम था चंद्रबली शुक्ल। ये मिर्जापुर में कानून गो थे। कानून गो कोर्ट में एक पद होता है, राजकीय पद होता है कानून गो। तो मिर्जापुर के कोर्ट में ये कानून गो थे। इनकी शिक्षा दीक्षा मिर्जापुर जिले के अंदर एक राठ तहसील है, मिर्जापुर राठ तहसील, वहाँ पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। और कहते हैं कि इन्होंने इंटरमीडिएट कहते हैं, लगभग ये पहले इंटरमीडिएट कहते थे, आज अपन 10वीं कक्षा कह सकते हैं। तो इंटरमीडिएट की कक्षा इन्होंने पास की और उसके बाद में आगे की कक्षाएं इन्होंने स्वाध्याय के रूप में, जिसे अपन कहते हैं प्राइवेट, स्वाध्याय के रूप में आगे की इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की। अब अपन चलते हैं इनकी भाषाओं के बारे में। इनको विभिन्न भाषाओं की दक्षता थी। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, बंगला, इन भाषाओं के ऊपर इनका अधिकार था। इनकी मृत्यु के बारे में अपन देखें तो हिंदी साहित्य के इस महान पुरोधा, हिंदी साहित्य के महान इस सरस्वती पुत्र का निधन 1941 में, बहुत ही अल्प अवस्था के अंदर। आप देखिए 1884 में इनका जन्म हुआ और 1941 में इनका देहांत हो गया। तो बहुत ही कम अवस्था थी, छोटी उम्र में इनका देहांत हो गया था। आइए तो जीवन परिचय के अंदर, जब भी आपको जीवन परिचय लिखना हो तो जीवन परिचय के अंदर अपन लिखेंगे जन्म, पिता का नाम, शिक्षा दीक्षा, कौन सी भाषाएं इनको आती थी, और इनके माता पिता का नाम यदि अपन लिख सकें, और इनकी मृत्यु कब हुई थी। ये इनका जीवन परिचय हो जाता। किसी भी लेखक का जीवन परिचय यदि अपन लिखें तो इस प्रकार अपन लिखते हैं। आइए अब अपन देखते हैं इनकी साहित्यिक यात्रा, यानी इनका साहित्यिक परिचय। यानी आपका 4 नंबर का जब प्रश्न आएगा तो उसके अंदर जीवन परिचय भी आएगा और साहित्यिक परिचय भी आएगा, चाहे किसी भी लेखक से संबंधित हो, किसी भी साहित्यकार से संबंधित हो। आइए अपन देखते हैं शुक्ल जी के साहित्यिक परिचय के बारे में। तो शुक्ल जी का जो साहित्यिक परिचय है, इसके बारे में अपन कह सकते हैं इन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा काव्य लेखन से शुरू की। यानी शुरू में ये इन्होंने काव्य लेखन शुरू किया और उसके बाद में धीरे धीरे अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने दक्षता क्षमता के बल पर आपने नाटक लेखन शुरू किया और कई सारे नाटक लिखे। इनके कई नाटक बड़े प्रसिद्ध हुए। प्रखर बुद्धि के ध्वनि आदरणीय शुक्ल जी धीरे धीरे निबंध कला की ओर बढ़े और निबंध कला में इनको महारत हासिल थी। निबंध कला लेखन में इनका
नाम बड़े ही अदब से लिया जाता था, बड़े ही सम्मान से लिया जाता था। उस समय में जितने भी साहित्यकार थे उनमें ये सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे, यानी सभी साहित्यकारों के ये आदर्श माने जाते थे। ऐसा कहते हैं कि उस समय के जितने भी साहित्यकार थे, समकालीन साहित्यकार थे, उनमें शुक्ल जी के नाम से एक इतिहास चलता था, काल चलता था, उसे शुक्ल काल कहते थे। आपने हिंदी साहित्य में कई आलोचना, समालोचना लेखन किए। आपके साहित्य का विषय ऐतिहासिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विभिन्न समस्याओं के ऊपर, विभिन्न विषयों के ऊपर आपने साहित्य सृजन किया, साहित्य लेखन किया, यह हमें देखने को मिला। आइए अब अपन देखते हैं शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं, और इनकी प्रमुख रचनाएं अलग अलग विधाओं में लिखी हुई है। सबसे पहले अपन देखते हैं निबंध संग्रह, और इनका निबंध संग्रह जो है वो निबंध संग्रह है इनके चिंतामणि और विचारवीथी। आपके जो कक्षा 12 में भय पाठ है, आपके कक्षा 12 के अंदर जो 10वां पाठ है भय, वो भय एक निबंध है, और उसी निबंध को लिया गया है चिंतामणि से। तो उसकी जब आप पृष्ठभूमि लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे, उससे संबंधित कई बार आता है इसकी सब प्रसंग व्याख्या, तो उसके अंदर अपन लिखेंगे कि जो भय है निबंध, ये चिंतामणि निबंध संग्रह से लिया गया है। इसके अलावा विचारवीथी, इनकी कुछ संपादन ग्रंथ हैं जिनका इन्होंने संपादन किया था। जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, शूरदास, आनंद कादम्बिनी। आपको इनके जितने नाम याद रख सकें जरूर याद रखने चाहिए, और परीक्षा के अंदर जब भी आते हैं तो कम से कम 2-3 नाम आप इसके अंदर जरूर लिखें अलग अलग विधाओं के। आलोचना, रस मीमांसा और त्रिवेणी। रस मीमांसा और त्रिवेणी, ये 2 साहित्य हैं इनके जो आलोचना ग्रंथ कहलाते हैं। और इनका इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस नाम से, हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से इन्होंने बहुत अच्छी एक ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास का, इसको भी अपन याद करेंगे। तो ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं थी। आइए अब देखते हैं अपन इनकी भाषा शैली कैसी थी। तो भाषा और शैली, किसी भी साहित्यकार के बारे में अपन लिखते हैं, किसी भी साहित्यकार का साहित्यिक परिचय लिखते हैं, तो उनकी रचनाओं के बाद में इनकी भाषा शैली अपन जरूर लिखते हैं कि इनकी भाषा कौन सी थी, कैसी भाषा थी, शैली कौन सी थी, ये अपन जरूर लिखते हैं। तो इनकी भाषा के बारे में अपन देखते हैं, तो इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ, यानी शुद्ध हिंदी, संस्कृत निष्ठ भाषा, एक खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, जिसके अंदर उर्दू का समावेश, उर्दू के बहुत सारे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, बहुत अच्छा प्रयोग किया है, जिससे भाषा के अंदर काफ़ी रोचकता और आनंददायिकता पैदा हो गई है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली जिसके अंदर उर्दू समावेश, ये अच्छी भाषा हो गई। और इसके बाद में शैली, ये भी अपन को लिखना, किसी भी साहित्यकार के बारे में आ जाए, ये अपन को पैटर्न बता रहा हूँ, आपको लिखना आना चाहिए। साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं, साहित्यिक परिचय में सबसे पहले तो प्रमुख रचनाएं लिखते हैं, भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है, और इसकी क्या क्या विशेषताएं रही उसके अंदर अलग से और अपन इसके अंदर बिंदु बना सकते हैं। तो शैली इसमें देखते हैं, वर्णनात्मक, वर्णन किया गया, वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही गहनता से विवेचना की गई है, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक, ये 4 शैलियाँ इनके अंदर प्रयोग की गई। ये बिल्कुल सामान्य है, वर्णन किया गया वर्णनात्मक, आलोचना की गई आलोचनात्मक, वर्णन किया गया वर्णनात्मक, व्याख्या की गई है व्याख्यात्मक, और यदि कहीं पर आलोचना है तो आलोचनात्मक। इसी प्रकार अन्य साहित्यकारों के अंदर किसी की रचना के अंदर आपको लगता है कि एक व्यंग्य रचना है तो व्यंग्यात्मक शैली हो गई, किसी के अंदर हास्य है जिसके अंदर हंसी हो रही है तो हास्य व्यंग्यात्मक शैली होगी, हास्य विनोदात्मक शैली होगी। तो जैसा पाठ होता है, जैसी रचनाएं होती है, उसके अनुसार उसकी अपन शैली लिख देते हैं। अब अपन देखते हैं साहित्य में स्थान। ये साहित्य में स्थान, ये परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी लेखक के बारे में, किसी भी साहित्यकार के बारे में जब अपन लिखते हैं साहित्यकार, साहित्य में स्थान, तो अपन एक लाइन में लिख देते हैं। एक लाइन में लिखना है, इनका हिंदी साहित्य में अद्वितीय योगदान रहा, इसलिए हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। हिंदी साहित्य में इनको बड़े ही अदब की दृष्टि से देखा जाता है। तो शुक्ल जी के बारे में भी अपन यही लिखेंगे। तो इनका समकालीन साहित्यकारों में श्रेष्ठ स्थान रहा है, और इसी कारण से उस युग को
समकालीन जो साहित्यकार थे, इनके साथी साहित्यकार थे, उसको शुक्ल युग के नाम से जानते थे। तो ये था हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। आशा है आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। और परीक्षा की दृष्टि से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसके अंदर एक साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, और उस साहित्यिक परिचय की दृष्टि से शुक्ल जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इनका जीवन परिचय याद कर लें और साहित्यिक परिचय याद कर लें, और किस प्रकार लिखते हैं। यदि आप इस प्रकार बिंदुवार लिखेंगे परीक्षा के अंदर, तो 4 में से 4 नंबर, 100% नंबर, नहीं तो 3.5 से तो कोई रोकेगा ही नहीं। आपको अच्छे नंबर लेना है तो आप इसको इसी प्रकार लिखें। इस वीडियो के अंत में, वीडियो के साथ ही मैं मेरा जो एक नोट्स है जो साथ साथ चल रहा है, उसको इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। आप उसको देखकर आसानी से सारी चीज़ें अपने कॉपी में उतारें, लिखें, और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो प्रश्न तैयार करें। आशा है आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। आप सभी अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो भी आपकी समस्याएं हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर हिंदी वाले। देखते रहिए और चलते रहिए हमारे साथ। मेरी हिंदी मेरी शान। जय हिंद, जय भारत।